नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ में और आपका जुड़ाव ही हमें एक आत्मिक शक्ति देता है। तो शुरू करें वीडियो को। मित्रों, इस समय शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जिस तरीके का महाधरना DLED अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है वो काबिल तारीफ। पूरे तरीके से गेट के दोनों ओर घेरे हुए हैं। जो अधिकारी अंदर रह गए वो अंदर ही रह गए, जो बाहर रह गए वो अंदर नहीं जाने पाए। पुलिस को बुलाना पड़ा, पुलिस किसी प्रकार से शाम के समय लोगों को बाहर लेकर के आई बचा करके। तो सही भी अभ्यर्थियों की मांग है। अभ्यर्थी सिर्फ यही कह रहे एक आदत भर्ती चाहिए। जब आपको भर्ती नहीं करनी तो DLED का कोर्स क्यों शुरू किए हुए, बंद कर दीजिए तब तक के लिए। DLED का कोर्स आप DLED का कोर्स करा रहे हो, हज़ारों हज़ार रुपए ले रहे हो और भर्ती के नाम पे कुछ भी नहीं। तो ये जो महाधरना है, हमारा चैनल इसका पूरा समर्थन करता है। अभ्यर्थियों के साथ में हम सदैव खड़े रहने वाले संगठन में से हैं, है ना। हमारा जो संगठन है मार्गदर्शन अकादमी, निश्चित रूप से आज भले ही इस चैनल का नाम हमने आराध्या न्यूज और दूसरे चैनल का नाम सार्थक न्यूज हमने रख दिया हो, लेकिन ये जो अभियान चला है मार्गदर्शन अकादमी भी इसका पूरा सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा मित्रों कि शिक्षकों की भर्ती के लिए जो तरीका अपनाया गया है वह वास्तव में काबिल तारीफ़ है और आने वाले समय में आप लोगों को, है ना, विज्ञापन देखने को मिलेगा। कीर्ति पांडे बहाना बनाया जा रहा है कि गई हुई हैं लखनऊ परीक्षा की तैयारियों की बैठक लेने के लिए। हमारे सूत्र बता रहे हैं कीर्ति पांडे प्रयागराज में ही है, यहाँ आने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही। न कीर्ति पांडे और न सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह, दोनों नहीं आ रहे हैं। कहीं लखनऊ बैठक में परीक्षा की तैयारी के लिए लखनऊ में बैठक होगी। स्वयं आप सोचिए, परीक्षा के संस्थान यहाँ है, बैठक वहाँ होगी। तो भैया गजब गजब के लोग हैं, तरह तरह की बातें प्रिंट मीडिया में निकलवा देते हैं। आज देखिए पेपर में भी निकला है कि तैयारियों के लिए वो वहाँ गए हुए लखनऊ, तो आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। यही सब सारी चीज़ें हैं। विज्ञापन को निकलवाने के लिए हम लोग जद्दोजहद में लगे हैं और TGT PGT का भी विज्ञापन ले लेंगे। हम नेतागिरी तो नहीं करते, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं ना, उन्हें इसका जवाब मैं अवश्य दूँगा। जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं उनको इसका जवाब मिलेगा। तमाशा बनाना मेरी फितरत नहीं है। मैं तमाशा करने वालों को करारा जवाब देता हूँ। दरोगा सिपाही भर्ती की तैयारी हो रही है भैया, इसका विज्ञापन आप लोगों का 30 जून तक आ जाएगा। तैयार हो जाइए। LT पर भी मुहर लग गई है। LT का विज्ञापन जो 30 जून तक प्रस्तावित है ये भी तय हो गया। उसमें प्री और मेंस होगा, 2 स्तरीय पेपर, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जल्द से जल्द अपने तैयारियों पे फोकस करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है परीक्षा शायद हो जाए। पुरानी भर्तियों को निपटाने का दबाव इन पर बढ़ता जा रहा है लगातार, ठीक है। जिनमें सेंटर इत्यादि की घोषणा नहीं हुई इनसे, ये थोड़ा सा चिंतित करने वाला डिसीजन है। लेकिन इस पर अगर कुछ भी होना है ना, तो बस आने वाले 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा। एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, सेंटर का निर्धारण तो हो ही गया होगा। कारण ये कि देखिए, जब शासन का हस्तक्षेप ज़्यादा हो, है ना, किसी भी संस्थान पे, तो व्यक्ति चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको योग्यता और TGT में योग्यता जो बदली है उसके बारे में और विषयवार सीटों के विषय में बताना चाहूँगा। विज्ञापन आपका देखिए, ये विज्ञप्ति हमें मिली हुई है और मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ आपको कैसे स्टडी तैयारी करनी है, किस तरीके का आपको बेहतरीन करना है, बेस्ट करना है, उन सब के बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो देर न करें, शुरू करें। मित्रों,
बदलाव होना स्वाभाविक है, ये बदलाव चलता रहता है, जीवन का एक हिस्सा है। जब तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रहा, उसका अपना एक राग रहा, एक नया आलाप रहा। जैसे ये चयन बोर्ड में तब्दील हुआ, चयन बोर्ड में तब्दील होते ही, चयन आयोग में तब्दील होते ही इसकी धारणा बदल गई। योग्यता के लिए कमेटी जो गठित हुई थी, उसने रिपोर्ट दी, उसके बाद इसको सेवा नियमावली में शामिल किया गया, संशोधन इत्यादि किया गया। समकक्ष अर्हता को समाप्त करके सीधे बना दिया गया कि जो योग्यता LT की वही योग्यता इसकी। अक्सर हिंदी विषय में लेकर के बड़ा विवाद होता है। हिंदी विषय में, जिसमें कि ध्यान दीजिएगा, मैं सीधे सीधे आपको पदों की संख्या टोटल बताऊंगा, विषय वार मतलब कैटेगरी वार नहीं बताऊंगा। इसमें हिंदी विषय में टोटल पदों की संख्या पुरुष वर्ग में 1700 यानी 1700 पोस्ट हैं। और ध्यान दीजिएगा, बालिका वर्ग में जो पदों की संख्या है वो तो देखिएगा, बालिका वर्ग में ध्यान दीजिएगा, जो सीटों की संख्या है 320। मैथमेटिक्स में 1822 पोस्ट बालक वर्ग में, बालिका वर्ग में 167। होम साइंस में 611 पोस्ट है, बालक वर्ग में 160, बालिका वर्ग में। उर्दू विषय में 65 पोस्ट, बालक वर्ग में 12 पोस्ट, बालिका वर्ग में। इंग्लिश में 1587 पोस्ट। अभी मैं योग्यता भी बताऊंगा सबका। और 196 पोस्ट आपका बालिका वर्ग का है, बालक वर्ग में 1587 इंग्लिश में। और आर्ट में, कला में 710 पोस्ट सामान्य वर्ग। और इसमें आपका 103 पोस्ट जो है वो 710 आपका बालक वर्ग और 103 बालिका वर्ग, ठीक है। इसके अलावा सोशल साइंस में आ जाइए, जिसमें कि अब समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को भी अवसर मिला है, तो इसमें 1392 पोस्ट है ना। और पुरुष वर्ग में और 186 पोस्ट आपका आया है बालिका वर्ग में। सिलाई के लिए बहुत लोग परेशान थे, सिलाई विषय को ही समाप्त कर दिया गया है ताकि सबकी परेशानी दूर हो सके। सिलाई विषय के लिए किसी प्रकार कोई दर्जी नहीं तैयार करना है लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए, सीखना चाहिए। संस्कृत में बालक वर्ग में 500, ध्यान दीजिएगा, 938 पोस्ट और बालिका वर्ग में 97 पोस्ट। साइंस में, जिनमें बायोलॉजी भी शामिल है, ध्यान दीजिएगा, इनमें कुल 1500 पोस्ट बालक वर्ग में, 106 पोस्ट बालिका वर्ग में। बायोलॉजी समाप्त हो चुका है। कॉमर्स में आ जाइए, कॉमर्स में 127 और 8 पद, मैंने 127 पुरुष वर्ग में, बालक वर्ग में, और बालिका वर्ग में 8 पद। एग्रीकल्चर कृषि में 184 पुरुष वर्ग में, 1 पद बालिका वर्ग में। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा 500 पोस्ट सामान्य वर्ग में, 48 पोस्ट बालिका वर्ग में। म्यूजिक के लिए 6 पोस्ट, 14 पोस्ट बालिका वर्ग में, ज़्यादा 14। तो ये आपका टोटल विषय कैसे कैसे आए हुए हैं, मैं उन सब के बारे में बता रहा हूँ। साथ ही साथ अब मैं आपको योग्यता इत्यादि के बारे में बता दूँ। जो टैली मुझे मिली, एलिजिबिलिटी का भी हमने निकलवाया, उसकी एलिजिबिलिटी का भी पूरा है ना, पूरा मेरे पास डेटा है, ध्यान दीजिएगा। तो बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा अभ्यर्थियों, कि बालक वर्ग में ये जो संस्कृत विषय है, संस्कृत विषय में आपका कम से कम 55% अब आपका होना चाहिए थ्योरी में, तब जा करके आप पार कर पाएंगे। और इंटर या हाई स्कूल में से किसी एक में आपका विशेष योग्यता होनी चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। विशेष योग्यता बहुत इम्पॉर्टेंट है। विशेष योग्यता नहीं रहेगी फिर आगे काम नहीं होगा।
एक में आपको टी पाना होगा अगर आप उस विषय में हैं तो एक विशेषज्ञ। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा टीजीटी पीजीटी अंग्रेजी विषय में आपका हमेशा से ही रहा है साहित्य की, तो आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश विषय में साहित्य से होना चाहिए, लिटरेचर से, और लिटरेचर का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा आपका विज्ञान विषय में देखिए कितना अच्छा संशोधन किया है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से किसी 2 विषय के साथ में, अथवा है ना बायोलॉजी के लिए भी निर्धारित कर दिया है कि आप फिजिक्स पढ़े होने चाहिए बायो के साथ में, है ना। चाहे फिजिक्स लिए हों, फिजिक्स और बायो हो तो भी आप फार्म डाल सकते हैं, और अगर आपका केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री हो तो भी आप फार्म डाल सकते हैं विज्ञान विषय के लिए। ठीक है, कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना है तो 10वीं की जो स्टडी करते हैं बच्चे उसमें इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो हम भी जानते हैं इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, हम पढ़ा सकते हैं बायोलॉजी कक्षा 10 तक। हम हिंदी के टीचर हैं, बता रहे हैं कक्षा 10 तक की बायोलॉजी में कोई दम नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कोई दम नहीं। और देखिए एक भाई ने पूछा था हिंदी विषय में क्या स्थिति है, तो हिंदी विषय में अब आपका ना केवल इंटर में हिंदी संस्कृत होना चाहिए साथ में, और आपका ग्रेजुएशन में भी हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए, है ना, क्योंकि बिना संस्कृत के हिंदी अपूर्ण है। हिंदी को पूर्ण करना है तो संस्कृत को आपको साथ लेना पड़ेगा। दोस्तों तैयारियों के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं लगातार समय बीतता जा रहा है, और अब आप लोगों की परीक्षाएं अभी तो आयोग कराने के लिए हामी भर रहा है भैया, ठीक है कराएंगे पेपर, तो ये अच्छी बात है ना, कराओगे अच्छी बात है, मान के चलिए कि हो जाएगा पेपर। बहरहाल अभी चल रहा है, देखते हैं क्या स्थिति होती है। जैसे भी कोई स्थिति होती है हम आपको पूरा सूचना देने का प्रयास करेंगे, और वादा करते हैं कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलता रहेगा। मैं हमेशा आपका अच्छा चाहता हूं दोस्तों। मेरे नोट्स कंटिन्यू, चाहे हमारे ये बीपीएससी भर्ती वाले मेरे भाई बहन हों, और चाहे टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले, याद रखिएगा इन सब का स्नेह बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिला है ना, और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। हम कई दिनों से कोशिश में लगे दोस्तों कि आपका विज्ञापन निकले, इस संबंध में हम लोगों ने मुलाकात भी की, और है ना अपना कर्तव्य आप पालन करते जाइए, पढ़ते रहिए। अगर आपको हमारे नोट्स लेकर के सफलता अर्जित करनी है तो कृपया आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए और अपने नोट्स को बुक कीजिए। 100% सफलता की गारंटी का गारंटी कार्ड भी आपको इसके साथ मिलेगा, किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और प्रसन्न रहिए, मन बना करके जम के जाइए ताकि कोई दिक्कत ना हो ना। आपको पूरे वक्त अगर कोई भी प्रश्न पूछना रहे तो आप मैसेज कर दिया करिए इसी नंबर पे 8115998001 पे। अभी देखिए बुकिंग ही हम कर रहे थे, है ना, दूसरे वाले फ़ोन से, तो बुकिंग में सब पेमेंट की देखिए आ गई है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज लिखे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग भी अगर चाहते हैं सफलता अर्जित करना, कहीं भटकिए नहीं। तरह तरह की बातें लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लोगों के चक्करों में न पड़िएगा। तैयार हो जाइए परीक्षा के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के भी हैं, आपको थ्योरी टाइप का भी मिलेगा, और OMR सीट भी मिलेगी, प्रैक्टिस सेट पेपर भी मिलेगा। भर्तियों की बम्पर खेप तैयार है, और शासन भी जानता है कि अगर हम नहीं लेके भर्ती आए तो हमारे लिए भर्ता बनना हमको तय है। तो बने रहे हमारे साथ में मित्रों। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, सब कुछ ओपन है, कोई दिक्कत नहीं। और कमेंट करते समय मर्यादा का ध्यान रखें, अन्यथा विधिक कार्यवाही का भी विकल्प होता है, इसीलिए लिमिट में रह करके
कुछ लोग खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है ना इनकी, वही चल रहा है उनका, है ना दोस्तों। बम्पर पदों की सौगात ये जान लीजिए कि 15,000 पदों पर आपको दरोगा और सिपाहियों की भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलने जा रहा है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो आएगी 12,555 पदों पर आएगी। और इसके अलावा आपका और जो एक विज्ञापन आ रहा है एलटी का 10,444 पदों पर अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं। विज्ञापन निकालने की तैयारी चल रही है, जल्दी ही लोक सेवा आयोग जारी कर देगा इसका विज्ञापन। बीईओ की भर्ती आ रही है, वो भी निश्चित रूप से काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन होगा। खंड शिक्षा अधिकारी की भी भर्ती आ रही, खंड शिक्षा अधिकारी की भर्तियों के लिए भी अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं, जल्दी इसका विज्ञापन आ जाएगा। बीएड वालों के लिए सुनहरा अवसर है। आयु सीमा में छूट भी मिल रही है, आयु सीमा में छूट दिलाने के लिए भी आपके संगठन ने बहुत काम किया है ना, मैंने बताया था ना शुरुआत में। तो आयु सीमा में भी आपको छूट दिलाने के लिए कवायद आपके ही यूट्यूब चैनल ने की है। और देखिए, हम कहते नहीं, हम करके दिखाने में विश्वास रखते हैं, हम कह के करके दिखाने में विश्वास रखते हैं, और मेरे विचार से तो इतना पर्याप्त है ना। और दोस्तों, निश्चित रूप से आप सभी लोग हमारे लिए अनमोल हैं और सदैव अनमोल रहेंगे। आने वाले टाइम में आपके समर्थन की आवश्यकता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बीएड को की एंट्री कराना भी हमारा एक लक्ष्य है। सहयोग करें, जुड़ें। और अभी पॉलिटिक्स वाला भी स्टार्ट हो गया है, मैं देख रहा हूँ कि रिस्पांस भी बेहतरीन है। तो धीरे धीरे जैसे आपकी रुचि होगी, अगर आपकी रुचि एजुकेशन में है, जुड़ना चाहेंगे तो जुड़े रहेंगे, और एजुकेशन में देखेंगे कि रुझान कम है तो हमारे पास विकल्प खुला हुआ है। हम तब पीछे नहीं हटे जब हमारे पास में महज 1,000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ करते थे। आज तो हमारे पास में अच्छी खासी संख्या है ना। हमारे पास में तो अपने आराम से राजनीति का, फिल्मी जगत का, ये सब के वीडियो डालेंगे, व्यूज़ भी आएंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। अगर मैं इसी सब क्षेत्र में आ गया, मेरा यही मन कर दिया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा चैनल इतने दिन का पुराना हो गया है तब इस पर थोड़ा सा प्रोग्रेस हो, कि वहाँ पर रुक करके नहीं बैठे रहेंगे। तो सहयोग करें, साथ में आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने शुभ।